की भी अच्छी संगत में रहते हैं ना, आपके जीवन में अपने आप अच्छे से अच्छे कार्य होते हैं। संगत अच्छी बहुत जरूरी है। किसी भी आप किसी भी क्षेत्र में हो, वो भगवान के लिए ही नहीं, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, किसी भी चीज में। कहा जाता है कि बाकी रिश्ते जितने भी हैं, माता पिता है, बहन है, ये हम चुनते नहीं हैं, पर मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप चुनते हैं और वो जीवन भर आपके साथ रहता है। मित्रता, कृष्ण सुदामा का नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है? मित्रता कुछ नहीं। अब रिश्ते भी करो तो रिश्ते के लिए 10 बातें, रिश्ते बराबरी में होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये लेन देन। मित्रता में कुछ नहीं होता, कोई बराबरी नहीं, कुछ नहीं। तो मित्र बहुत सोच समझ कर बनाए। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार से आपका व्यवहार बनता है, या आपके व्यवहार से उनका व्यवहार। जो भी बात है, जिसका व्यवहार ज्यादा प्रभावी होगा वो दूसरे में अपने आप आने लगेगा। तो अच्छे मित्र चुनोगे, अच्छी चीजें, अच्छी सोच, अच्छे विचार आने लगेंगे। कहते हैं ना कि आप किसी ऐसे को मित्र बनाओ जो खुद मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको देख देख के धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे। और आप ऐसे मित्र बनाओगे जो कहेंगे अरे क्या करना, छोटी सी जिंदगी है, अभी क्या इतना सोचना। फिर आगे जाके जब समय आता है ना कि कुछ करना है, तब कुछ करने को बाकी नहीं रहे, वो समय निकल चुका होता है। क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। ये बात अच्छी है कि जीवन में आप कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग, शरीर, कुछ ऐसी उम्र होती है जब ये सबसे ज्यादा चलते हैं। संस्कारों के लिए आपको पता है बचपन चुना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग इतना तेज होता है कि वो हर बात ग्रहण कर लेता है। बच्चा हर बात जो सिखाओ आपको वो तुरंत ग्रहण कर लेगा, 1 मिनट उसको बिल्कुल, और ग्रहण के साथ साथ वो जीवन भर उसको याद रखेगा। यही कारण है कि आज हमें 10वीं, 11वीं या 12वीं कक्षा की पढ़ाई इतने अच्छे से याद नहीं है, पर ABCD यहाँ बैठे हर व्यक्ति को याद होगी। उस समय की पोएम्स जो होती, कविताएं, वो आज तक सबको, मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल, किसको नहीं पता बोलो? उस समय की पढ़ाई, वो उम्र ऐसी है कि उस समय सिखाई हुई बातें जिंदगी भर याद रहती है। इसलिए संस्कार उसी वक्त दिए जाते हैं। इसीलिए संगत अपनी देखकर बनाई। तो यहां पर नरसिंह जी ने भगवान को मनाया, भगवान उनकी लाज रखते हैं। आइए अब कल प्रसंग जहां पर विराम किया था उसी प्रसंग से शुरुआत करते हैं। कल कहां पे विराम किया था बताइए? हाँ, पत्रिका, मायरे की पत्रिका लिखी गई है। अब लिख तो दिया, पर ले जाए कौन? क्योंकि उस समय कुरियर इत्यादि तो करते नहीं थे। उस समय गांव में जोशी जी होते थे, बड़े बड़े सेठों के। तो वो जोशी जी क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव पत्रिकाएं, भेंट इत्यादि ले लेकर जाते थे। तो कैसे ले जाते, उनकी शर्तें होती थी। जहां से जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए, और जहां जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए। और सब जानते हैं नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं है। सबने मना कर दिया, कोई जाने को तैयार नहीं है। तब गांव में एक जोशी जी थे, कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज की हालत तो इतनी दुबली पतली कि एक्सरे की जरूरत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं उनमें। पर जैसे ही कहा नरसिंह जी को पत्रिका ले जानी हो, कहते हाँ साहब मैं ले जाऊं पत्रिका। क्यों? क्योंकि उनको नरसिंह जी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं था। वो लास्ट बार नरसिंह जी से मिले थे नानी बाई के विवाह में, और उसके बाद तबीयत इतनी खराब है, बीमार रहने लगे, ज्यादा बाहर जाने नहीं लगे। बच्चे हैं, बच्चे कार्य करते थे, तो किसी से इतनी बातें नहीं हो रही, तो कोई खबर नहीं मिल रही कि अब तो धन है नहीं। और नानी बाई के विवाह में तो नरसिंह जी के पास जो धन था तो वही दिमाग में है। वो कहते मैं ले जाऊं पत्रिका। श्रीरंग जी ने भी कुछ सच नहीं बताया। श्रीरंग जी कहते 5-6 दिन रह कर आना। बोले ठीक है। अब जोशी जी ने कहा कि
सबने तो अपनी बातें लिख दी, सब कुछ ना कुछ कह रहे, कभी सासू आए, अरे ध्यान से पत्रिका पढ़ाना, कभी ननद आए। उन्होंने कहा नानी बाई नहीं आई अभी तक। तो वो कहते बेटी से भी पूछ लेते हैं, पिताजी से कुछ मंगाना हो तो। नानी बाई से जाकर कहा, नानी बाई ने कहा एक ही चीज कहूंगी मैं, लेकिन वो जैसा जैसा कह रही हूं वो साफ साफ लिखना। क्या? नानी बाई कहती है, नानी बाई बोली थे तो लिखो इती, जैसा कह रही हो वैसा लिखो। क्या? अरे मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मती, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। विचार करिए, कितने वर्षों से उसने पिता का चेहरा तक नहीं देखा है, और आज एक मौका मिल रहा है देखने को, पर उसको पता है स्थिति क्या है उसके घर पर। वो कहती है यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। म्हारी तो सासू जी ने मायरी चाह, कि मेरे घर में तो मायरे की बहुत चाह है। यहाँ पत्रिका गई नहीं है कि जब भी सामने से निकलती हूँ, तुम्हारा बाप मायरा लाएगा क्या, तुम्हारा मायरा आएगा क्या, कितना आएगा, क्या लेकर आएगा। मायरा मायरा नहीं हुआ, जीवन का आधार हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई कि नहीं आया तो मर जाएंगे ये सब जैसे। तो मायरा हो तो यहाँ ना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी हंसी होगी। पत्रिका लेकर जोशी जी निकलते। अब जोशी जी बूढ़े, 2 दिन तो बेचारा को गांव से बाहर निकलने में ही लग गया। अब वो थोड़ा सा चले फिर सो जाए, थोड़ा सा चले फिर सो जाए। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे कुकू पत्रिका पहुंचेगी। देखिए उनके लिए भी तो एक लीला ही है ये पूरी, क्योंकि उन्होंने खुद ने नरसिंह जी को भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि नई चीजें हुई है, उन्होंने खुद ने भेजा है कि तुमको जाकर भक्ति बढ़ानी है वहां। भगवान कहते हैं ऐसे तो यहाँ शादी हो जाएगी और कुकू पत्रिका ही नहीं पहुंचेगी। तो भगवान ने क्या कृपा करी, वो थक जाते हैं, सो जाते हैं। बूढ़लो ब्राह्मण थक्यो सुत्यो खुटी तान, बिना चिंता के। खुटी तान यानी बिना चिंता के, ये कहने के शब्द ऐसा नहीं वहां घर बना के बंद करके। खुटी तान यानी बिना चिंता, कोई चिंता ही नहीं है। कि बूढ़लो ब्राह्मण थक्यो सुत्यो खुटी तान, अरे आकाशा सु आयो मारे ठाकुर रो विमान। बोले ठाटू नरेश की। ऐसा बूढ़ा बामण ऊपर कियो उपकार, उपकार है बेचारा बूढ़ा कितने दिन तक चलता रहता। अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। सोते सोते भगवान ने उनको जूनागढ़ पहुंचा दिया। अब उठते हैं तो जूनागढ़ दिखता है। अब कहाँ इतना याद भी नहीं रही थी चीजें, उनको लगा हाँ हो गए होंगे दिन चलते चलते। तो वो गांव वाले से पूछ रहे हैं कि भाई ये सेठ नरसी का घर कौन सा है। अब सेठ सुन के जैसे आपको हंसी आई, गांव वालों को भी आती है। वो कहते सेठ, हाँ बहुत बड़ा सेठ है। तो बोले अरे उसका घर कौन सा है। उन्होंने कहा आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांडिया। वो कहते तिलक माने